हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सभी बच्चों के लिए एक खुशखबरी है कि जो भी रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि फिर से ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ चुका है और जल्द ही एग्ज़ाम होने वाला है। इसलिए अभी से ही लग जाइए इसके प्रिपरेशन में। जो भी बच्चे पिछला बार नहीं हो पाया, जो भी छूट गए हैं, तो इसमें एकदम पूरी जी जान से लग जाइए। आप तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम मिला हुआ है आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या वैकेंसी है, क्या रिक्वायरमेंट है। चलिए करें कि गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CA नंबर 9/2025 का रिक्वायरमेंट टू वेरियस पोस्ट ऑफ लेवल 1 इंडिकेटिव। देखिए नोटिस क्या दिया है, करे कि एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ लेवल 1 गिवन इन द बिलो गिवन इन द टेबल बिलो। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 20/2/2026। ठीक है, ये आपको लास्ट डेट दिया हुआ है एप्लीकेशन सबमिट करने का। एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट मस्ट बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ठीक है, इसका वेबसाइट दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 21/1/2026 से, मतलब 21 से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट है 20 तारीख को। ठीक है, 23/69 में ये खत्म हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या और दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, पोस्ट दिया हुआ है 7 CPC लेवल 1 का पोस्ट है। 18,000 रुपया आपका बेसिक रहेगा। ठीक है, देखिए अभी तो 18,000 रुपया है, लेकिन जब ये 8 पे कमीशन लग जाएगा उसके बाद ये बेसिक आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे करे एज पर डिटेल CN, जो भी मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह या एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो यही रहेगा आपका 10th प्लस ITI रहेगा। और मेडिकल स्टैंडर्ड तो आपका अगर हर एक के लिए अलग हो, जैसे पॉइंट्समैन है तो A2 चाहिए, उस A1 ऐसे करके, मतलब जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है वो दिया रहेगा उसमें। एज एज ऑन पर 1/1/2026। ठीक है, 18 से 33 के बीच में होना चाहिए। और टेंटेटिव वैकेंसी है 22,000 पोस्ट के लिए आपका ये वैकेंसी निकला हुआ है। पोस्ट अच्छा खासा दिया हुआ है, तो आप लग जाइए। चलिए यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है, इस नोट को हम लोग पढ़ लेते हैं। Correct candidate are advised to verify their primary details using Aadhaar during filling of online application in order to avoid inconvenience and delay due to details security at every stage of requirement process for non-Aadhaar verified application। देखिए क्या कहा है इसमें, कह रहे क्या कि फॉर्म भरते समय आधार का उपयोग करके अपने प्राथमिक विवरण का सत्यापन कर लें। ठीक है, आधार का उपयोग करके जो भी आपको सत्यापित करना है, जैसे एज वेरिफिकेशन हो गया या फिर आपका नेम वेरिफिकेशन, वो सब आधार से आप लोग सत्यापित कर ले। क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में प्रथम चरण में विस्तृत जांच के दौरान जो भी आपको असुविधा होने वाली है, वो उसके चलते आपको देरी ना हो। हर एक स्टेज में जो भी सिक्योरिटी चेक होता है, जैसे आप लोग पहले का सिक्योरिटी चेक तो किसी का होता है कि आधार मैच नहीं कर रहा है, किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है, किसी का नाम और ये सब एड्रेस वगैरह गलत है, तो उसको पहले से आप लोग आधार से जितने भी फॉर्म भरते हैं उसको सत्यापित कर लें। ठीक है, आगे देखिए, करें इन ऑर्डर टू अचीव successful verify using Aadhaar, name date of birth in Aadhaar shall be updated to match 100% with full name and date of birth available in 10th class pass certificate. Similarly, Aadhaar needs to update with latest photo and latest biometric before filling द ऑनलाइन एप्लीकेशन। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो भी आधार कार्ड पे आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और जो भी नाम है, ये आपके 10th के सर्टिफिकेट से, 10th क्लास के जो भी आपके मार्कशीट है उससे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ पूरा तरीका से 100% मैच होना चाहिए। क्लियर। अगर कोई भी गलती है तो आप अभी ही उसको सुधार करवा लीजिए आधार कार्ड में या मार्कशीट में जो भी है, या अगर नहीं सुधार करवा पाइएगा तो उस समय आपको कोर्ट से एफिडेविट जरूर बनवाना होगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, और लेटेस्ट फोटो और लेटेस्ट फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक जो भी आपका फिंगरप्रिंट है, लेटेस्ट फोटो आपको यहाँ पे अपडेट करना है। ठीक है, आगे नोटिस 3 क्या दिया है देख लेते हैं हम लोग। कह रहे कि दिस नोटिस इज प्योरली इंडिकेटिव इन द नेचर्स इशूड सोलली फॉर द पर्पज ऑफ कीपिंग प्रोस्पेक्टिवली कैंडिडेट इन्फॉर्म अबाउट द फोर्थ कमिंग CN एंड टू बी इन क्या लिखा हुआ है, रेडिनेस
with necessary certificates of documents required for applying. It is also clarified that all term and condition eligible criteria, procedure and other requirement governing the requirement shall be स्ट्रिक्टली एज पर द डिटेल्स इन। कह रहे कि जो भी आपका फॉर्म में जो भी डिटेल्स रहेगा, जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया रहेगा, जितने भी टर्म ऑन कंडीशन होगा वो आपको CN 9/2025 में वो चीज़ दिया रहेगा, उसी के क्राइटेरिया के अनुसार ही आपको फॉर्म भरना है। जो भी मार्कशीट वगैरह अपडेट करने के लिए बोले वो अपडेट करना है। बाकी यहाँ पे बाकी सब कुछ खास तो और जानकारी है नहीं, ये बाकी आपके वेबसाइट पे ये चीज़ को अपलोड, मतलब हर एक बोर्ड का यहाँ पे आपको वेबसाइट है, अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, कौन कहाँ से भरना चाहता है, यहाँ पे कलकत्ता, मुंबई, गुवाहाटी, जो भी है, ठीक है।